सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कूलम्स लॉ। तो अब हम करेंगे कूलम्स लॉ की एडवांस फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर मीन वो हमने +1 में पढ़ लिया है। वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिए गए हों। तो हम वही कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कूलम्स लॉ आई होप कि सबने लास्ट वीडियो देख ली है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको कूलम्स लॉ पता चल जाएगा कि कैसे बना था, क्योंकि फॉर्मूला इसमें कूलम्स लॉ का ही यूज होगा। तो लेट करते हैं कि इसमें हमारे पास दो चार्जेस है। इस यहाँ पर आपकी मर्जी होगी कि आप कौन सा चार्ज लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों सेम चार्जेस लूंगा। यहाँ पर है मेरे पास पॉजिटिव Q1 एंड यहाँ पर है मेरे पास सेकेंड चार्ज पॉजिटिव Q2। तो ये दोनों है पॉइंट चार्जेस। तो ये मैंने आपको बताया था कि कूलम्स लॉ सिर्फ वेरी करता है, सिर्फ डिपेंड होगा सिर्फ उन्हीं चार्जेस पर जो कि पॉइंट होंगे, पॉइंट लाइक चार्जेस होंगे। तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो सेम चार्जेस हैं तो इन दोनों में रिपल्शन होगी। ये रिपेल होगा इस साइड में अलोंग दिस लाइन, और इस पर फोर्स कितनी लगेगी? इस चार्ज पर फोर्स लगेगी F12। तो इसको याद कैसे रखना है आपने F12 को? इसका मतलब है कि 1 के ऊपर फोर्स लग रही है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो इस पर क्या होगा? 2 के ऊपर फोर्स लग रही है, किसके द्वारा? 1 के द्वारा। तो ये हमें मिल गई दोनों फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो चलिए, जैसे आपको पता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, F = KQ1 Q2/r²। वो फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था। तब अब उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले हम इस चार्ज की बात करते हैं, Q1 की। इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? F12। सॉरी, हम यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस को नहीं रखा हमने, तो यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं हम मोड ऑफ R। तो फर्स्ट हम ये वाला चार्ज लेंगे, इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन नॉट R², मोड ऑफ R², क्योंकि डिफरेंस कितना है? मोड। ओके, तो ये मिल गई हमें वेक्टर फॉर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोड ऑफ R² आया, बट हमें तो चाहिए थी वेक्टर फॉर्म। ये तो आ गई हमारे पास स्केलर फॉर्म। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब हमें जैसे कि पहले पता है कि वेक्टर फॉर्म में कौन कौन सी दो चीजें होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड, सेकंड होती है डायरेक्शन। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करेंगे। तो यहां से देखिए यहां तक अगर हम डिफरेंस पता करें तो वो क्या होगा? सेकंड माइनस फर्स्ट। तो यहाँ पर सेकंड कौन सा है? R1, क्योंकि यहां से यहां तक ले रहे हैं। सेकंड R1 माइनस R2 लिख सकते हैं इसको। अगर हम यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस पता करें तो ये कितना होगा? R2 माइनस R1। वेक्टर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं, क्योंकि ये इस साइड को है और ये इस साइड को है। तो ये दोनों चीजें हमें किसके लिए यूज होगी? हमारी ये चीजें यूज होगी हमारी डायरेक्शन पता करने के लिए। तो ओके, तो जैसे कि आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था +1 में, तो उसमें हमने देखा था यूनिट वेक्टर। तो जब भी हमें डायरेक्शन पता करनी हो तो हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर क्या था? जैसे कि A कैप, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। A कैप इज इक्वल टू क्या होता है? A वेक्टर अपॉन A मैग्नीट्यूड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है इस साइड को, ये वेक्टर्स हैं इस साइड पे, तो हम ये वाले वेक्टर्स का यूज करेंगे। सो वेट सेकंड, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। चाहिए तो ओके, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और उसका कैप। कैप मीन्स यूनिट वेक्टर।
तो यहाँ पर हमने ले लिया यूनिट वेक्टर किसका, F12 का। सो नेक्स्ट F12 के Q1 Q2 अपॉन R स्केयर मल्टीप्लाई बाय R1 माइनस R2 कैप। सो ये क्या हो गया, A कैप इज इक्वल्स टू A वेक्टर अपॉन मोड ऑफ A। सो A वेक्टर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ, मोड पहले ही है, R1 माइनस R2 वेक्टर, ये होगी वेक्टर A, और नीचे क्या आएगा हमारा, मोड A, तो मीन्स की सीधा ही R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पर ये R1 माइनस R2 वेक्टर है क्या, तो ये R1 माइनस R2 वेक्टर मोड ऑफ R ही तो है। यहाँ पे दोनों चीजें देखिए आप, ये R वेक्टर ये R1 माइनस R2 वेक्टर के इक्वल भी है। हमने सिंपली इसको सिर्फ डायरेक्शन में शो करने के लिए इसको खोल के लिखा हुआ है R1 माइनस R2, तो ये R1 माइनस R2 भी R के इक्वल है, R2 माइनस R1 भी R के इक्वल है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये और ये डायरेक्शन अलग अलग शो कर रहे हैं। अगर हमने ये फाइंड करनी है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर ये फाइंड करनी है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं वापस। तो ओके, तो यहाँ पर हम इसको भी सेम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसमें काफी जगह पे 1-2 या 2-1 की प्रॉब्लम हो जाती है, काफी बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको ही कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पे R मोड ऑफ R है, मोड ऑफ R की वैल्यू कितनी होती है, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इस होल की स्क्वायर माइनस R2 एंड नीचे सेम। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा, F12 के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल की क्यूब मल्टीप्लाई बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो लीजिए ये आ गई हमारी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, किसके लिए, जो फर्स्ट हमारे पास चार्ज था। तो अगर हमें चाहिए यहाँ पर सेम यही चार्ज सेकंड के लिए, सेम यही फोर्स सेकंड के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल शॉर्टकट मेथड है हमारे पास कि अब मुझे चाहिए F21, 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है जो 1, वो फोर्स अगर मुझे पता करनी है तो सिंपली मुझे K Q1 Q2 उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं R1 की जगह R2 लिख दूंगा, R2 की जगह R1 लिख दूंगा, होल की क्यूब, एंड यहाँ पर भी सेम इसको उल्टा कर देंगे। तो ये आ गई हमारे पास फोर्स इसके लिए सेकंड चार्ज की। तो अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इसके लिए मुझे पता करनी है रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको याद क्या होना चाहिए, मे बी आपको गिवन हुई हो बट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑफ कोर्स उसके साथ माइनस आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है। साथ में मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। नेक्स्ट चीज और क्या चाहिए हमें तो इस पर हम लगाएंगे Fe का फॉर्मूला, तो उसमें हमें K की जरूरत होगी। तो Fe में K की जरूरत होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन की, उसमें हमें यूज किसकी जरूरत होती थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, कैपिटल G की। ओके, तो यहाँ पर मुझे K एंड G की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, सो ये है बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। तो इसमें मैं ऑप्शन भी देता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट 10⁻10, सेकंड 10⁻20, थर्ड 10⁻30 एंड द लास्ट वन 10⁻40। तो आप खुद सॉल्व करके देखिए, यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें चाहिए इन दोनों की रेशो Fe एंड Fg की। अगर Fe एंड Fg को मैं डिवाइड करूंगा रेशो के लिए तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो R स्क्वायर फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Fe अपॉन Fg इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्वेश्चन से ही पता होना चाहिए कि वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात की है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उन दोनों पर चार्ज सेम होगा। चार्ज सेम होगा तो वहां पर Q1 Q2 की तो बात ही नहीं हुई गई। Q1 Q2 एक दूसरे के इक्वल हुए। सेकंड चीज, अगर ये बात होगी हमारी Fe के लिए, Fe में हम चार्ज यूज करते हैं। अगर Fg की बात करें तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वहां पर यूज करते हैं हम मास। सो M1 और M2, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मास और सेकंड इलेक्ट्रॉन का मास वो तो सेम ही होगा क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है। सो M1 जो है वो इक्वल हो गया M2 के। सो यहाँ पर Fe अपॉन Fg इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन G M स्क्वायर। यहाँ पर हम करेंगे वैल्यूज पुट। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M 9.1 इंटू 10⁻31 ये होल की स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके देखिए। इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻42। तो ये है रेशियो Fe एंड Fg। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस है 10⁻42 अप्रॉक्सीमेटली। तो 10⁻42 हमारी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आया हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है कि सेम क्वेश्चन आप करेंगे 2 प्रोटॉन्स के लिए। यहाँ पर हमने सॉल्व किया 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, आप करेंगे 2 प्रोटॉन्स के लिए। इसमें एक हिंट देता हूँ आपको। यहाँ पर मास होता है प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।